Hello everyone, good morning to all and I hope you all are good. So let's get started today's newspaper. शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ और एडिटोरियल क्या रहेगा। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है मैं बता दूं क्या है, किसके ऊपर है। ये स्टॉर्म के ऊपर है, जो हम अभी साइक्लोन आया है उसको ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, साथ ही में इंडियन जो सेटलमेंट्स हैं और उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में, तो ज़रूर वहाँ तक देखें और एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो पहली जो हमारी न्यूज़ है वो किससे, उसी से आ रही है। अच्छा, कल हमने एक थोड़ा सा एक बांग्लादेश का नाम ले लिया था कि इसका जो नेम है, जो ताउते भी पढ़ते तौकते भी, तो ताउते इसको पढ़ा जा रहा है, ताउते। तो जो ताउते है, ताउते क्या है, साइक्लोन, चक्रवात है। और इसको नाम किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है। और नाम किसके ऊपर लिखा गया, एक तितली के ऊपर रखा गया। किसके ऊपर, तितली के ऊपर। जो वो क्या करती है, जब बोलती तो बड़ी अच्छी आवाज़ निकालती है, तो इसी वजह से उसके नाम पर रखा गया था, तितली के ऊपर म्यांमार ने रखा है ताउते। तो ये है। तो 13 डेड एज ताउते बैटर्स। अब ये देखो वर्ड जो दिख रहा है आपको, बैटर्स, तो नॉर्मली इसमें आपको और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। बैटर और बैटर, बैटर का मतलब बेहतर होता है, अच्छा होता है पहले वाले से। और जब बैटर की बात करते हैं तो सिचुएशन को और वर्स बनाते हैं, ख़राब करते हैं और किसी को चीज़ को हिट करते हैं, बार बार हिट करते हैं। और स्पेशली वर्ड यूज़ किया जाता है कॉलोकेशन की बात करें तो वुमेन, है ना, वुमेन बैटरिंग, है ना। तो वुमेन बैटरिंग का मतलब है जो गांव वगैरह में क्या होता है, जो है ना, जिनके जो भी होता है, जब फैमिली में लड़ाई होती है या कुछ भी दिक्कत होता है तो अपनी जो वाइफ को टॉर्चर करता है वो, तो वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है वुमेन बैटरिंग, मतलब उनको मारना पीटना। तो यहाँ पर जो इसका सेंस लिया गया वो हिट करने से लिया गया और बार बार हिट किया जाए। तो कह रहे 13 डेज एट ताउते बैटर्स, गुजरात को हिट किया बार बार। और 19 मिसिंग फ्रॉम, है ना, बैर्ज। तो बैर्ज क्या होता है, एक लॉन्ग बोट होती है उसको बोलते हैं। और नेवी रेस्क्यूज 320 फ्रॉम 2 वेसल्स, वेसल से 2 वेसल से इनको, जो बड़ी नाव थी उनसे रेस्क्यू किया गया 320 लोगों को। और अहमदाबाद इनंडेटेड, ये देखो यूज़ किया गया इनंडेटेड, इनंडेशन, इनंडेट, है ना, ये वो की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनंडेट का मतलब होता है भर जाना पानी से, है ना। आफ्टर हैवी रेन के बाद में वो पानी से भर गया, तो सिचुएशन वहाँ पर काफ़ी ख़राब रही, स्पेशली गुजरात की बात करें क्योंकि वहाँ पर लैंड फॉल भी हुआ। और वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया पॉइंट्स टू अ लोमिंग क्राइसिस। अब देखो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी। कह रहे कि लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना, पिछड़ जाना। तो कह रहे वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण है, कहाँ पीछे है, कहाँ पर, इन रूरल इंडिया, जो भारतीय ग्रामीण है, ग्रामीण भारत है वहाँ पर पॉइंट्स। और वो क्या बताता है, किसकी तरफ संकेत करता है, टू अ लोमिंग क्राइसिस। लोमिंग का होता है मंडराना, जो अस्पष्ट हो, है ना। क्राइसिस का मतलब संकट। तो कह रहे कि जो मंडराता हुआ संकट है, जो एकदम क्लियर नहीं है ना, वो रूरल जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर वैक्सीनेशन ना होने की वजह से है। कह रहे हैं ओनली 15% हैव बीन इम्यूनाइज्ड आउटसाइड अर्बन एरियाज़। अर्बन का मतलब शहरीकरण की बात करें तो शहर की बात करें तो शहर के बाहर केवल और केवल कितने 15% लोग क्या किए गए हैं, इम्यूनाइज्ड किए गए, मतलब उनको टीकाकरण हुआ है 15%। और ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है ओनली अबाउट 15%, लगभग 15% लोग क्या हुए हैं, इम्यूनाइज्ड हुए हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है ना। तो ये न्यूज़। नेक्स्ट अगर देखें तो बोला गया है कि शैलजा अदर वेटरन्स का मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग होते हैं, उनको वेटरन्स बोलते हैं। तो कह रहे वेटरन्स ड्रॉप्ड फ्रॉम केरला कैबिनेट। तो केरला कैबिनेट में जो शैलजा और भी जो पुराने वेटरन्स लोग हैं उनको हटाया गया है, मतलब कि उनको छोड़ दिया गया है। और जो ठीक है, नारदा केस है ना, उसमें हाई कोर्ट टू हियर प्ली का मतलब होता है क्या, याचिका का मतलब कि किसी चीज़ को, किसी केस में जब दायर की जाती है तो उसको रुकवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो हाई कोर्ट टू हियर प्ली ऑन नारदा अरेस्ट टुडे, नारदा अरेस्ट, क्योंकि 4 लोगों को इसमें सीबीआई ने अरेस्ट किया है। और 6 टेंस डेडलाइन फॉर क्लास 10th रिजल्ट, है ना, जो कक्षा 10 का रिजल्ट है, सीबीएसई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उसने क्या किया है, डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम तिथि जो होती है उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। और कैसा रिजल्ट किसके बेस पर आएगा, ये इंटरनल बेस पर रिजल्ट लिया जाएगा। तो ये बोला गया। नेक्स्ट तो हमारे जो काम की न्यूज़ थी यही थी, बाकी ज़्यादा कुछ खास न्यूज़ नहीं है।
और एक न्यूज़ देख लेते हैं कि जो कहाँ से आई है। जो ये आपको पिक्चर अभी दिखी थी वो है इज़राइल, है ना। तो इज़राइल की कैपिटल क्या है, इज़राइल की तेल अवीव, क्या नाम है उसका, तेल अवीव, है ना। और लेकिन जो इज़राइल मानता है कि उसकी कैपिटल कौन है, जेरूसलम है। कौन सी, जेरूसलम। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और लेकिन इंडिया जेरूसलम को नहीं मानता, बोलता है कि तेल अवीव है। और बाइडन रेजेस सीज फायर ना, बाइडन रेज का मतलब होता है उठाना, सीज फायर का मतलब युद्ध विराम कहाँ चल रहा है, पैलेस्टाइन, है ना, और इज़राइल के बीच में। तो एंड सिविलियन टोल्ड ड्यूरिंग कॉल टू नेतन्याहू, मतलब बाइडन साहब ने किसको कॉल किया, नेतन्याहू को। किस वजह से, जो सीन आपको दिख रहा है ये किसने किया है, ये हुआ है इज़राइल की तरफ से। और पहली चीज़ तो जब आपको पता है कि इज़राइल से आप नहीं जीतोगे तो क्यों अटैक करते हो, पहली चीज़ तो ये है ना कि आप बोलोगे कि बोला जाएगा कि भाई मतलब इसका मतलब ये थोड़ा ना हथियार डाल दें। तो हथियार डालने का मतलब ये है कि मिलिटेंट ग्रुप्स, वहाँ के लोग कुछ नहीं करते हैं, वहाँ के लोग नॉर्मल हैं, लेकिन जो मिलिटेंट है ना वो सबसे बड़ी इशू करते हैं। तो वो मिलिटेंट को वहाँ से ख़त्म किया जाए सबसे बड़ी, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ख़त्म कर देगा कौन, है ना, इज़राइल। क्योंकि इज़राइल इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, आप मान सकते हैं कि उसके आसपास में जॉर्डन, सीरिया, है ना, दुनिया भर के जितने आसपास में, सऊदी अरेबिया, इतने देशों ने उस पर अटैक किया, सबको एक एक करके निपटाया है ना, और अच्छे से निपटाया, कि किसको छोड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जितनी ज़मीन आपके पास लैंड है उसको और वो ले लेगा अगर आप ऐसे करते रहोगे। तो मत करो रॉकेट वगैरह लॉन्च, है ना, तो नहीं होगा ऐसा। लेकिन अब भाई जिसके पास पावर है तो दिखाएगा तो है ही। तब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया इस चीज़ को ज़्यादा ना तो इसके सपोर्ट में ना तो अगेंस्ट में है, क्योंकि इंडिया के जो भारत के रिलेशन है वो सबके साथ मेंटेन करना चाहता है। तो क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके बाकी देशों एकदम खुल कर के समर्थन में आएगा इजराइल के, तो क्या होगा कि अगेंस्ट हो जाएंगे बाकी जो देश हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो इंडिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा। और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में इंडिया और जो ईरान है उसके बीच में एक डील हुई थी, किसको लेकर के, जो एलपीजी है, मतलब नेचुरल गैस है, उसको लेकर के हुई थी। वो कौन सी डील है जिसको तोड़ दी गई है, और $400 बिलियन की वो डील थी। तो आप नाम उसका बताइएगा, उस डील का नाम क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डेली एडिटोरियल। तो जैसा आपको लिखा हुआ है स्टॉर्मी स्टार्ट, स्टॉर्मी वही तूफ़ानी स्टार्ट, शुरुआत हुई किसकी, साइक्लोन की बात ही कर रहे हैं। अब आके देखते हैं एक्यूरेट का मतलब क्या है, एकदम सही। फोरकास्ट ये रूट वर्ड है, और रूट वर्ड जो हमने आपको बताया कि कैसे बनते हैं, उसमें एक मेन वर्ड रहेगा, उसके आगे पीछे हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं। तो इसमें देखो लिखा है कि फोरकास्ट, फोर का एफ जो आपको दिखता है ना, FORE, ये फोर जो होता है इसका मतलब होता है कि आगे, है ना, फोरहेड, इसीलिए हेड के जो आगे होता है उसी को फोरहेड बोलते हैं। तो फोरकास्ट का मतलब होता है बताना, तो आगे से बता दिया जाता, मतलब कि भविष्यवाणी कर दी जाती। तो कह रहे एक्यूरेट फोरकास्ट, है ना। एंड रेजिलियंस बिल्डिंग, रेजिलियंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, जो प्रतिरोधक क्षमता को बनाया जाए। तो कह रहे कि सही एकदम क्या हो, एकदम पूरी तरह से सही जो फोरकास्ट जो भविष्यवाणी की जाए, और रेजिलियंस हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए। होल्ड, है ना, होल्ड का यही बनाए रखती, यही डिमांड करती है द की, है ना, कि जिसकी ज़रूरत है हमको टू हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन। हैंडलिंग का मतलब हैंडल करने के लिए, सीवियर का मतलब जो खतरनाक हैं, सीरियस हैं, साइक्लोन्स का मतलब चक्रवात। तो कह रहे चक्रवात को हैंडल करने के लिए, जो सीरियस साइक्लोन्स हैं उनको हैंडल करने के लिए हमको एकदम एक्यूरेट किसकी, फोरकास्ट और प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की हमको ज़रूरत है, यही इस समय की डिमांड है। तो ये मीनिंग निकला किसका, जो सब लाइन थी उसके। आगे ज़रा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर जो लिखा है मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, वेरी का मतलब तो वेरीड, है ना, तो मिलियंस ऑफ पीपल वेरीड बाय द ऑनस्लॉट का मतलब होता है अटैक, है ना, बहुत तेज़ी से अटैक जो होता है। तो मिलियंस ऑफ पीपल मतलब कि मिलियंस, दसों लाख की संख्या में, है ना, लोग क्या है, वेरीड। तो वियर क्या होता है कि, है ना, वेरी होता है, तो उसी को वाई हटा के IED लगाएगा, है ना। तो वेरीड हो गए क्या, वेरीड का मतलब लिया जाता है बोर हो जाना, थक जाना। तो मिलियंस ऑफ लोग क्या थक गए हैं, ऑनस्लॉट ऑफ, है ना,
कोरोना वायरस के अटैक से। अब देखो यहाँ तक ये सब्जेक्ट और यहाँ से ये हेल्पिंग अब ये हैव और हैड। अब दिमाग में ये आ रहा हो कि हैव भी आया हैड भी आया, इसका मतलब क्या है। तो जो पहला वाला हैव जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, और जो हैड है ये जो आपको पता है ना कि हैव जो होता है ये हैव हैड हैड ये मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन थी तो आई हैड आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन होगी तो आई विल हैव अ पेन, है ना। तो ये हम मेन वर्ब की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहाँ पर हैड लगा ये थर्ड फॉर्म है। तो कह रहे कि एक तो वह पहले से ही थके हुए हैं हम कोरोना की चपेट से मार से, और हैव हैड टू कंटेंट, है ना, करना ही पड़ा, है ना, करना ही है, तो मजबूरी में करना ही है। यहाँ पर इसको हम सेंस का निकालेंगे, हैव हैड करना ही है, टू कंटेंट का मतलब संघर्ष करना, किससे, विद फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित, लेकिन यहाँ पर क्रोधित नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन, ट्रॉपिकल का मतलब उष्णकटिबंधी का मतलब इक्वेटर, और इक्वेटर क्या करती है, पूरी के पूरे जो है ना अर्थ है उसको क्या करती है, अर्थ को, है ना, दो भागों में बांटती है। जो इक्वेटर है ये वाली, इसी को जो चारों तरफ है इक्वेटर, तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया है इसी को ट्रॉपिकल बोलते हैं। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, तो ये जो एरिया है इसी को क्या कर रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसी जो बहुत तेज़ी से रहा उससे संघर्ष किया लोगों ने, एंड दैट हैज़ लेफ्ट, और जिसने छोड़ दिया है अपने पीछे, क्या, ट्रेल, है ना। ट्रेल का मतलब वही अपने पीछे छोड़ना जो होता है उसको ट्रेल बोलते हैं। एक चेन छोड़ी किसकी, डेथ की और डिस्ट्रक्शन की, है ना। बिफोर किसके पहले, मेकिंग लैंडफॉल इन गुजरात, करके गुजरात में प्रवेश करने के पहले, वहाँ पर लैंडफॉल करने के पहले इसने क्या किया, बहुत लोगों का नुकसान किया है, लोग मरे हैं, ये सारी हुई हैं, है ना, इन्होंने बताया। आगे देखते हैं साइक्लोन ताउते, देखो ये नेम है, एग्जाम में पूछ सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये किसने दिया है, म्यांमार ने दिया, वहाँ की एक तितली है उसके नाम के ऊपर पड़ा है। तो साइक्लोन ताउते स्वेल्ड इनटू, स्वेल का मतलब होता है कि टू एक्सपैंड होना, फैलना, विस्तार होना, है ना, तो यह इंक्रीज़ होना वॉल्यूम में। तो जो ताउते साइक्लोन चक्रवात है वो क्या हुआ है ना, एकदम इंक्रीज़ हुआ है, उसका एक्सपेंशन हुआ है। एंड एक्सट्रीमली सीवियर, जो बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली तब हम लगाते हैं जो अति से अधिक होता है, तो एक्सट्रीमली जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है उसका रूप उसने ले लिया है। और कह रहे हैं कि डंपिंग का मतलब होता है नीचे पीछे अपने छोड़ देना, क्या छोड़ देना, इनॉर्मस, है ना। डंप का मतलब किसी को धोखा देना भी होता है, लेकिन यहाँ डंप का मतलब जैसे कूड़ा कचरा है उसको डंप किया जाता है, डाला जाता है तो फेंका जाता है, उसको डंप बोलते हैं। तो कह रहे डंपिंग एनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, किसको छोड़ करके गया अपने पीछे, इनॉर्मस मतलब बहुत भारी मात्रा में वॉल्यूम जो है ना, कि भारी मात्रा में क्या, वाटर, अलॉन्ग विद वेस्ट कोस्ट, किसके साथ कहाँ पर छोड़ा, अलॉन्ग विद वेस्ट कोस्ट, जो हमारा वेस्ट कोस्टल एरिया है उस वहाँ की बात कर रहे हैं, है ना। तो वेस्ट कोस्ट में कौन आता है आपका, स्पेशली अगर देखें तो महाराष्ट्र है। तो एंड कॉज लॉस ऑफ लाइफ इन केरला, और केरला में क्या हुआ है, कारण बना है ही किसका, लाइफ का, जाने वहाँ पर गई, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, इन जगहों पर इसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। किसके ये किया है, किसके, इसके पहले भी इसने कुछ किया है ना, बिफोर वीकनिंग ओवरलैंड, है ना, कि कमज़ोर हो उसके पहले इतना से उसने सब कुछ कर दिया है। वीकनिंग ओवरलैंड, लैंड के ऊपर कमज़ोर हो, इसने इतना अपना काम कर दिया है। 2000, है ना, ये टू ओ वाला ध्यान रखिएगा, थाउजेंड्स, है ना, हज़ारों के लिए क्या, हु हैड टू बी, देखो हैड टू है, हैज़ टू, हैव टू, देखो ये लगता है हैज़ टू, है ना, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। इसका तब हम काम करते हैं, इसको कंपल्सिव मॉडल बोला जाता है, जब मजबूरी में काम करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वही कह रहे हैं कि हु हैड, जिन मतलब कि हज़ारों लोगों को हैड टू क्या करना, क्या करना पड़ा, क्या, टू बी इवैक्यूएटेड, पैसिव वॉइस में लिखा गया, हैड टू बी इवैक्यूएटेड, है ना, उनको खाली कराना पड़ा, है ना, टू सेफ लोकेशंस पर उनको ले जाया गया। एंड दिस ईयर्स, और इस साल का जो प्री मानसून सीज़न है, प्री मानसून, अभी मेन मानसून अभी नहीं आया, मेन मानसून तो अभी लेट में आएगा, जून जुलाई, है ना, तक। तो प्री मानसून सीज़न प्रेजेंटेड एट डबल जाफड़ी, है ना, डबल का मतलब दोहरी, जाफड़ी का मतलब क्या होता है कि चैलेंज हमारे सामने रखा है ना। तो ये उसने क्या खतरा हमारे सामने रख दिया है, क्यों, क्योंकि कॉट, जैसा कि एज दे वर बिटवीन फास्ट स्प्रेडिंग वायरस वेरिएंट, जैसा कि जो फास्ट स्प्रेडिंग बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा था वायरस का वेरिएंट जो नया वाला है उसकी वजह से। एंड अनरिलेंट का मतलब क्या होता है कि रिलेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, है ना, सॉरी, अनरिलेंट का मतलब होता है एकदम जो ना थमे, है ना, जो कमज़ोर हो ही ना। तो अनरिलेंटिंग स्टॉर्म मतलब
वीक होने का काम नाम ही नहीं ले रहा है ना। तो ये दो चीज़ें झेलनी पड़े, एक तो वायरस, ऊपर से किसके ऊपर, स्टॉर्म है। तो हिंदी में कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से वो नीम के ऑयल में क्या फ्राई हुआ। तो मतलब क्या कि सिचुएशन बद से बदतर जब हो जाती तब हम बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कह रहे मैनी कोस्टल रेजिडेंट्स वुड हैव फेल्ट अ सेंस ऑफ डेजा वू। डेजा वू देखो ये फॉरेन एक्सप्रेशन है। फॉरेन एक्सप्रेशन का मतलब ये इंग्लिश का शब्द नहीं है। डेजा वू किसको बोलते हैं, जब आपको कभी भी लगे कि ऐसी सिचुएशन हम पहले फेस कर चुके हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन हम क्या पहले हम ऐसा देख चुके हैं, जब आपको ऐसा लगे यार ऐसा तो हुआ है पहला, तो उसको डेजा वू बोलते हैं, डेजा वू। तो वही कह रहे हैं कि कुछ मैंने जो कोस्टल रेजिडेंट्स थे उनको क्या फील हुआ कि डेजा वू, हैविंग गॉन थ्रू अ सिमिलर एक्सपीरियंस लास्ट ईयर। क्योंकि ऐसा हैविंग गॉन है ना, हैविंग देखो ये कौन सा है, जब हम किसकी बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो वहाँ पर हमारे पास हैं तीन, कौन सी, जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल में आते तो तीन हो जाती हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारा परफेक्ट सब पार्टिसिपल है कि हैविंग गॉन है ना, जा करके, थ्रू सिमिलर एक्सपीरियंस है ना, कि सेम वैसा अनुभव उन्होंने उसी तरह एक्सपीरियंस का जो पिछले साल इन्होंने अनुभव किया था, राइटर ने बताया। अब जरा हम आगे चलते हैं, है ना। और व्हेन द सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म निसार्गा है ना, बैरल का मतलब क्या है कि तेज़ी से आना, लैंडवर्ड्स फ्रॉम द अरेबियन सी से आया। पाउंडिंग, तो पाउंडिंग को हम किस सेंस में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से जो प्रहार किया, है ना। और कहाँ पर, अलीबाग इन महाराष्ट्र, एंड इट केम अशोर, और कहाँ तक आया, जो लैंड वाली ही वहाँ तक आया। द साइक्लोन इन बोथ द ईयर्स स्प्रेड डेंसली पॉपुलेटेड मुंबई, है ना, कहाँ पर फैला हुआ है कि जो डेंसली बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाले जनसंख्या वाले मुंबई के क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिला। द ट्विन का मतलब कि जो डबल क्राइसिस हैव however strained capacity of multiple states, especially the coastal ones, although the impact of the storm was considerably mitigated by the disaster response forces। कह रहे कि हालांकि जो ये स्टॉर्म आया है ये इसका जो प्रभाव है काफ़ी मात्रा में कम हो गया, किसकी वजह से, डिज़ास्टर जो रिस्पॉन्स फोर्स हम लोग के पास थी उसकी वजह से। कह रहे वंस अगेन है ना, एक बार फिर से, द वैल्यू ऑफ creating trained cadre supported by the defense forces in rescue and relief work is seen, है ना, is seen देखो यहाँ पर देखा जाता है ना, इज सीन देखा गया है। कह रहे हैं कि एक बार फिर से हमने जो ट्रेंड कैडर तैयार किए थे और डिफेंस फोर्सेस को इसमें शामिल किया गया, उसको हमको एक बार फिर से देखने को मिला रिलीफ कार्य में, राहत बचाव कार्य में जो चलाया गया। तो कह रहे हेराल्ड का मतलब घोषणा करना, तो घोषणा करना, तो कह रहे हेराल्डिंग ऑफ द 2021 मानसून सीजन बाय साइक्लोन कम्स एज अनदर रिमाइंडर दैट सबकॉन्टिनेंट इज एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ मोर फ्रिक्वेंट। कॉन्फ्लुएंस का मतलब संगम, जो कह रहे सब कॉन्टिनेंट है ना, ये कॉन्फ्लुएंस पर है कि चारों तरफ से, मतलब कि जो हमारा जिस तरफ से सी है सब तरफ से क्या हो सकता है, साइक्लोन आ सकता है। फ्रिक्वेंट का मतलब बार बार। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एवरी ईयर, मतलब हर साल कहते हैं ये सिचुएशन क्रिएट होती है, देखने को मिलती है। करके हाउ वेल इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड टू हैंडल साइक्लोन्स डिपेंड्स ऑन डेवलपिंग ग्रेटर एक्सपर्टाइज इन forecasting the disaster mitigation and crafting policies to increase resilience among communities। कह रहे हैं कि हम कितना तैयार हैं, हाउ वेल इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड, कि किस हद तक इंडिया तैयार है इन जैसे चक्रवात को हैंडल करने के लिए, है ना। और कैसे कर सकता है, डेवलपिंग ग्रेटर एक्सपर्टाइज, अपने अनुभवों को बढ़ा सकता है, अपनी दक्षता को बढ़ा सकता है। फोरकास्टिंग डिजास्टर मिटिगेशन, कि हम पहले से भविष्यवाणी कर दें डिजास्टर मिटिगेशन को लेकर के। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। क्राफ्टिंग पॉलिसीज, हम नई जो नीतियाँ बनाएं टू रोकने के लिए, किसको, ये इन सबको कम्युनिटीज़ में, है ना, कि जो हम जहाँ पर हम रहते हैं। लास्ट ईयर पिछले साल क्या हुआ, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भारत का वेदर फोरकास्टिंग वाला जो एरिया है, सॉरी डिपार्टमेंट है ना, जो वेदर फोरकास्टिंग का मतलब जो हमारा डेली बेसिस पर क्या करता है, फोरकास्ट करता है ना, ये तो मौसम विभाग वाला जो है, लॉन्च्ड एन इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम फ्रॉम द अक्टूबर दिसंबर सीजन, डिजाइन रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस बाय फोकसिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक लोकेशंस इन इनकॉर्पोरेट का मतलब शामिल करना सच फैक्टर्स एज पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज एंड सेटलमेंट्स। कह रहे हैं कि
जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी चीज़ें सही की, उसने कई सारी चीज़ों को उसमें अपने में शामिल किया है ना। अक्टूबर दिसंबर वाला जो था मानसून था उसको ध्यान में रखते हुए है ना साइक्लोन की वार्निंग दी और जगह वगैरह इन सब सारी चीज़ों को बताया, तो इससे चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई। कह रहे IMD ऑल्सो क्लेम दैट इट्स एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, है ना कि IMD ने जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, उसने क्या बोला है कि जो इसकी एक्यूरेसी है किस बात को लेकर के, फोरकास्ट करने को लेकर के, भविष्यवाणी को लेकर के। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए इन प्लॉटिंग लैंड फॉर लोकेशंस एंड इज़ नाउ बेटर, कह रहे पहले से काफ़ी बेहतर है ना कि ये इन्होंने बताया। आगे देखते हैं, टुगेदर विद ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। दिस इज़ प्रॉमिसिंग अप्रोच टू अवॉइड लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसाइज अर्ली वार्निंग्स कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड, करें कि सिर्फ हम पहले से जो ओवर वार्निंग दे देना, बस वार्निंग दे दें, सब इतना ही नहीं है। कंसिडरिंग दैट अरेबियन सी हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ सीवियर साइक्लोन्स, करें कि सिर्फ क्योंकि हम जानते हैं कि जो अरेबियन सी है ना, वो अरब सागर है, वो सोर्स रहा है किसका, सीवियर साइक्लोन्स का, चक्रवातों का। और करें एंड देयर इंटेंसिटी इज़ एग्रेवेटेड, एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ जाना, उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, क्या है, बढ़ जाती है बाय लॉन्ग टर्म राइज, है ना, लंबे समय में उठने से। सी सरफेस टेम्परेचर लाइक लिंक टू पोल्यूशन ओवर साउथ एशिया एंड इट्स नेबरहुड, कह रहे हैं कि जो पोल्यूशंस है जो इसके पास पड़ोस में, उसकी वजह से उसका इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। क्लाइमेट प्रूफिंग लाइफ, क्लाइमेट प्रूफिंग लाइफ का मतलब होता है जो क्लाइमेट क्या जाता है जिसके ऊपर असर ना हो। ड्वेलिंग इज़ हाई प्रायोरिटी नाउ, मतलब कि ऐसे घर बनाए जाएँ, ऐसी चीज़ें हों जो इनसे हमारी रक्षा कर सकें, वो हमारी इस समय की नीड है। एंड टास्क दैट वारंट द मल्टी सोसाइटी अप्रोच एंड बिल्ड स्टडी का मतलब मजबूत घरों को बनाएं, सुटेबल डिज़ाइन हो, क्रिएट एडिकेट स्टॉर्म शेल्टर्स, पर्याप्त रूप में जो इस तूफान वाले शेल्टर्स हैं उनको बनाए जाएँ, प्रोवाइड एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स, पहले से वार्निंग दी जाएँ, इंश्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, यानी कि सुनिश्चित करें क्या, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को, पैसा वगैरह को, अगेंस्ट कैलामिटीज़, जो आप कैलामिटीज़ का मतलब जो आपदाएँ आती हैं उनके खिलाफ, थ्रू इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, है ना, और किसके माध्यम से, इंश्योरेंस प्रॉपर्टी के थ्रू, असेट्स, है ना। एंड कह रहे हैं गवर्नमेंट मस्ट राइज अप टू द चैलेंज, कह रहे हैं कि इस चुनौती को निपटने के लिए सरकार को उठना चाहिए, ये इन्होंने बताया अब तक, है ना। तो कहने का मतलब है पूरा किसके ऊपर बताया गया, जो साइक्लोन आया, ताउते आया है, इसके ऊपर लिखा गया है हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल। तो है ना, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ये कि हमारा सवाल था कि ईरान और इंडिया के बीच में एक डील टूट गई है, उस डील का नाम क्या है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर करिएगा। और चलिए आज यहीं रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ, नए ज्ञान के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, है ना। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।